आप एक बार प्रार्थना कीजिएगा। जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी, अपने कुल देवी देवताओं को आप प्रार्थना कीजिएगा। उनसे, अपने एंसेस्टर से प्रार्थना कीजिएगा। जो भी मेरे कार्मिक बैगेजेस हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जिन्होंने पीठ पीछे वार किया, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जिन्होंने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिन्होंने बर्बादी का खेल प्रारंभ किया, अब ये सारी चीज़ें परमात्मा जी की शरण में मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं सबको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। इसलिए मैं लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग फायरी क्लाइमैक्स। आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो अपने हो, षड्यंत्रकर्ता, चाहे वो शत्रुओं के साथ मिले हुए हो, एक फायरी क्लाइमैक्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इस प्रेयर को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं पावरफुल रेमेडी कार्मिक पैटर्न रिमूव, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ज्ञान प्रदान किया जाएगा बाबा जी की कृपा से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं पावरफुल रेमेडी। आप लिखेंगे पावरफुल रेमेडी, हमें सीखना है कार्मिक पैटर्न रिमूव, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अपना नाम और अपना वर्क रियल मेंशन कीजिएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने आपको सेक्रीफाइस किया है, किसी ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है पिछले कई समय से, ठीक है। ये ऐसी भी ऊर्जा है, पिछले कई सालों से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस व्यक्ति की वजह से, इस फीमेल की वजह से, इन मेल की वजह से। आपने अपने लाइफ में जो आप चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, वो चीज़ आप कर नहीं पाए। जिस ऊंचाइयों पर आप पहुंचना चाहते थे, उस ऊंचाई पर आप पहुंच नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा अपने बन के आपके पीठ में इतने छुरा किए, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा करके आपको गिरा दिया। फिर आप जैसे तैसे खड़े होते थे, फिर ये आपको गिरा देते थे। हर 10 साल में, हर 5 साल में, हर 15 साल में ये आपके ऊपर छल कर ही रहे थे, आपके शत्रुओं से मिले हुए थे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने इन लॉज से दूर हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग आपके इन लॉज के बहुत करीब हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आई है। यस, उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, जो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आप, वो कार्मिक बैगेजेस आपका पहले ही हील्ड हो गया है, लेकिन आपके फैमिली के कुछ कार्मिक लोग उन कार्मिक लोगों से जुड़े हुए हैं। अब उल्टा चक्र चल रहा है, अब उल्टी घड़ी का जो जैसे कहते हैं ना, कि अब सारी चीज़ें बदल रही है, और जो भी साथ दे रहे हैं और जिन्होंने भी आपके पीठ में छुरा किया है, सबके ऊपर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग प्रारंभ हो गया है। आभारी ज़रूर रहिए परमात्मा जी का। इसलिए जब आप ये कहते हैं ना, मैं या कोई भी पॉजिटिव सोल, कोई भी जेन्युइन साइकिक मीडियम आपको यही कहेंगी कि कुछ मत कहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ नहीं कहते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, आप एक साइकिक मीडियम हैं, आपको सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तभी आपको सारी चीज़ों की जानकारी होती है जब आपके अंदर बैलेंस होता है। अचानक आपको ऐसा नज़र आया, हाँ 3 दिन पहले जो मुझसे मिला था या मिली थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो अगर आप बैलेंस हैं तो आप उन चीज़ों को धैर्य के साथ रखेंगे, और अगर 2 दिन बाद भी वो व्यक्ति आपसे बात करे तो बहुत ही प्रेम से बात करेंगे। ये होता है बैलेंस। लेकिन अब चीज़ें बदल जाएंगी। 3 दिन पहले जब आपने उनसे बातें किया था, दिल खोलकर आपने अपनी सारी चीज़ें बताई थी, अब आप एक भी चीज़ उसको नहीं बताएंगे। वो जो आप करना चाहते हैं, वो जो चीज़ें वो जानना चाहता है, वो जो सीक्रेट्स आप रिवील कर रहे थे, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे ये, अब आप चीज़ें बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे। ये बदलाव आ जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। अब भरोसा आप नहीं करेंगे, बाउंड्री क्रिएट कर देंगे। सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में। बात करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, बहुत खुश हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके साथ अगर हो रही है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत करीब हैं। बैलेंस कर रहे हैं आप स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को। देखिए, ये जो फुल मून है आपको बैलेंस के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, कार्य करते हैं हम, तभी हम सब
घर परिवार के लिए ही सारी चीज़ें करते हैं ना। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, वो आपके पास हमेशा ही रहेंगे। लेकिन जो आपके कार्मिक है, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब एक समय में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इन 15 दिनों में आपको अपने कार्य पर, आपको अपने पर्सनल लाइफ पर बैलेंस करके चलना है। मतलब उतना ही ध्यान आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ में देना है, उतना ही ध्यान आपको आपके वर्क में भी देना है, आपके पर्सनल लाइफ में भी देना है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज है सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून में जैसे मैंने यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं ना, वो तुरंत सडन भी मिल जाते हैं। जो प्रार्थना है तुरंत सडन मुझे यहाँ पर बताया गया। थैंक यू माय असेंडेंट मास्टर। तो सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून पर आपको पूरी तरीके से स्वेच्छा से स्वयं को समर्पित कर दीजिए परमात्मा जी की शरण में। अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं, मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने किया। परमात्मा जी की नज़रें हर एक सोर्स, हर एक स्थान पर है। आपको कुछ भी कहने की, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, या कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, अब चीज़ें पलटने वाली है, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड। जो भी छल है, जो भी किसी की आंखों में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके सोल फैमिली ग्रुप का सदस्य है, जिसकी आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, वो पट्टी भी उतरने वाला है। क्योंकि ए पर्सनल इशू यहाँ पर देखिए, फुल मून के समय में आपके कुछ पर्सनल जो प्रॉब्लम है, जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो पर्सनल प्रॉब्लम आपके रिसॉल्व होने वाले हैं, वो पर्सनल प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले हैं। इसलिए आभारी ज़रूर रहिएगा। कोई पेरेंटल फिगर है यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है, ठीक है। कोई पेरेंटल फिगर है जो कभी भी आपकी सफलता इंडिविजुअल नहीं चाहते। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आया है जिनके लिए भी है। इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन समाप्त हो गया है, इसलिए इनको बहुत हड़बड़ी यहाँ पर मची हुई है। ये आपको सेड्यूस कहीं ना कहीं मोहित करने की कोशिश करेंगे मीठी मीठी बातों से। अरे कभी भी आपके तरफ इन्होंने केयर नहीं किया हो, अब ये बहुत केयरिंग कनेक्शन दिखाएंगे। कारण क्या है, इनका कर्मा बैकफायर हो गया है। पहले भी इनका कर्मा बैकफायर हुआ था, अभी आने वाले समय में भी इनका कर्मा, इनकी जो दिखावा है, वो लोगों के सामने में रिवील होने वाली है। 8 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। इसने किसी ऐसे शत्रु के साथ मिलकर, देखिए आप जो लोग आपके सामने में चीज़ें करते हैं ना, वो तो आपको पता चल जाता है कि ये लोग हमारे भाई शत्रु के तरह हैं। ये जो पेरेंटल फिगर हैं, इन्होंने किसी शत्रु, किसी रिलेटिव या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, जो मैंने आपको पहले बताया, इन लॉज से ये मिले हुए हैं, ठीक है। सन की ऊर्जा है यहाँ पर और शनिदेव जी की। तो कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी पूरी नज़र इस व्यक्ति के गतिविधि पर थी। तब जब ये बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे थे आपके लिए, तब ये बहुत ज़्यादा दुख में थे, तब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी थे। ये चीज़ें बहुत पास्ट की भी हो सकती है, अभी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर किसी के पेरेंटल फिगर हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। अब बहुत अलग ऊर्जा है, सबके लिए तो हो नहीं सकता। क्यों आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इनको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपको मिल रही है। मतलब इन्होंने जो वो एफर्ट नहीं किया जो आपने किया। और एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है, ये अति मोह में भ्रमित है, अति मोह माया में, अति तृष्णा में ये भ्रमित है, ठीक है। ये इस पेरेंटल फिगर में एक व्यक्ति मोह माया में है जो इनके कर्मों को और बढ़ा रहा है, ठीक है। ये किसी ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति के मोह में पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है जिससे ये बाहर ही निकल नहीं पा रहा है, नहीं निकल पा रही है। और इस वजह से ये आपको लॉस पे लॉस दिए जा रहा था। पिछले 12 महीने से, पिछले 8 महीने से ये चाहता ही नहीं था या चाहती ही नहीं थी कि आप कभी भी आगे बढ़े या आपका कोई सपना है वो सपना पूरा हो। बताइए, सोचिए कि किस तरीके की ऊर्जा और किस तरीके की चीज़ें हैं। ये कभी नहीं चाहता था कि आपकी इच्छा पूरी हो। ये हमेशा से ही चाहता था या चाहती थी कि आप अगर कोई चीज़ ले रहे हैं उससे पहले या उससे बड़ा इस व्यक्ति को मिल जाए। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
कोई दो ऐसी फीमेल नज़र आ रही हैं, आपके ही आसपास के लोग या आपके व्यक्ति के आसपास के लोग दोनों ही मिलकर ये चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसे 4 फीमेल से जुड़े हुए हैं जो आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस से हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पीठ पीछे चली आ रही है। आपकी कोई मित्र लगातार आपको बताने की कोशिश कर रही है आपके अपने लोगों के बारे में, लेकिन आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग, ये जो आपके इन लॉज के तरफ से कोई व्यक्ति है जो आपके मित्र रूपी शत्रु से मिलकर आपके लिए तंत्र क्रिया करवा रहे हैं, लेकिन आपके अपने भी कम नहीं हैं। आपके सो कॉल्ड अपने, आपके जो कार्मिक लोग हैं ना, वो इनसे भी बढ़कर मैनिपुलेशन आपके लाइफ में कर रहे हैं। मतलब किसी को आपकी ग्रोथ पसंद नहीं है, किसी को आपका कनेक्शन पसंद नहीं है, किसी को आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पसंद नहीं आ रही है। कुछ ऐसी ऊर्जा है कि कोई बाई बर्थ ही नहीं चाहता था, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है कि आप प्रोग्रेस करेंगे, इस व्यक्ति को पहले से ही पता था, और जैसे ही आप प्रोग्रेस करेंगे चीज़ें, कर्मा आपके सामने में आ जाएगा और कार्मिक चीज़ें इस व्यक्ति के तरफ बिल्कुल बैक करेगी। यहाँ पर ये व्यक्ति डिटैचमेंट में जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इसने अपने लाइफ में ऐसे लोगों पर भरोसा किया, जैसे कहते हैं ना, डायमंड को छोड़कर अब कंकड़ भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। आपके जैसे डायमंड को इन्होंने चूज़ नहीं किया, आपके जैसे डायमंड को छोड़कर इन्होंने पत्थर की तरफ, कंकड़ की तरफ भी ध्यान देना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था, और अब वो कंकड़ भी इनका साथ नहीं देंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। देखिए कार्ड कैसे उछल कर आ रहे हैं। आपके पावर को दबाना चाहते थे चंद्र और सूर्य। देखिए आपके अंदर ना एक अद्भुत बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। मतलब जैसे किसी के अंदर होता है, जैसे कहते हैं ना, अपने समय में उदय होना, है ना। तो जो चंद्रमा है वो इवनिंग के समय में उदय होते हैं, और सूर्यदेव जी महाराज जी मॉर्निंग के समय में। आपके अंदर जो बैलेंस आ रहा है, जो पावर आ रहा है, अब देखिए 8 नंबर यहाँ पर भी है जो इनके कर्म को बता रहा है। 8 नंबर आपके में भी है जो आपके गुड कर्मा को बता रहा है। आपने इतने गुड कर्मा कलेक्ट कर लिए हैं कि चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, दिन में भी आप उतने ही एक्टिवेट, आपका जो पावर है, इंट्यूशन पावर है, वो रहेगा जो इवनिंग में रहेगा। ये ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है, आभारी ज़रूर रहिएगा। देखिए इसमें मुझे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो मैं मैसेजेस आपको ज़रूर जो है ज़रूर शेयर करूँगी। कोई कुंभ राशि का व्यक्ति है, किसी का नंबर 4 है, किसी का नंबर 2 है, वृषभ राशि का व्यक्ति है, कोई वृश्चिक राशि की है, मीन राशि, मेष राशि, ठीक है। आपके विज़न से जेलस होकर यहाँ पर किसी फीमेल ने लगातार 2 फीमेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, जो रिलेटिव हैं, जिन्होंने लगातार आपके विज़न को कंट्रोल करने की कोशिश की, और इसमें किसी ने आँख में पट्टी बांध लिया था। आपके बारे में जब भी कोई बातें होती है ना, तो जब कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं दे पाता ना, तो व्यक्ति अपने आँखों में पट्टी बांध लेता है। तो इस व्यक्ति को भी इसके कर्म का फल मिल चुका है, प्रारंभ हो गया है। इसकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज वन के तरफ वो चीज़ें बैकफायर होगी। इन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, ठीक है, वही फायरी क्लाइमेक्स इनके साथ होगा। चाहे ये मित्र रूपी शत्रु हो, चाहे ये रिलेटिव हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी क्लोज कनेक्शन हो, दूर का कनेक्शन हो, सारी चीज़ें यहाँ पर फायरी क्लाइमेक्स में आप इनसे बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे। और ये डर इनको सता रहा था पिछले कुछ समय से, ये आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए ऐसी भी ऊर्जा है कि किसी ने आपको भ्रमित करने की कोशिश की, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आपको किसी और के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बताने की कोशिश इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये व्यक्ति उन सारी चीज़ों को जानता है जिन चीज़ों को वो आपको बता सकता था पहले, लेकिन इसने छुपाया, सीक्रेट रखा आपसे, ठीक है। छोटी छोटी बातें करके बड़ी बातें बनवा दिया ये व्यक्ति। तो अब इसको कैसे ये उस कर्म से बाहर निकल सकता है, चाहे गिल्ट में हो, चाहे किसी भी प्रकार से। ये अथॉरिटी चाहता था, ये व्यक्ति अथॉरिटी चाहता था, ये व्यक्ति चाहता था कि आप सारी चीज़ें बागडोर इसके हाथ में दे दें, ठीक है। और फिर यह आराम से आपके सीक्रेट्स को जानकर ये आराम से सारे जो आपके गिफ्ट हैं खुद ले ले, और खुद लेकर अपना जो व्यवसाय है उसे आगे बढ़ाए। बताइए ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो
मुंह में जैसे कहते हैं ना कि बहुत मीठा मीठा बन के और इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी, पर पिरामिड सुरक्षित हैं आप। मेडिटेशन हीलिंग कीजिए, हीलिंग आपने नहीं सीखा है तो सीखिए। जो भी आपके पर्सनल इशू हैं, ख़ास तौर पर आपके लव लाइफ में, ठीक है, आपके फैमिली लाइफ में, जो आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो इन लोगों ने मिलकर छल करके षड्यंत्र करके जो क्रिएट करवाया था, वो चीज़ें अब इनके ही अपनों की तरफ बैकफायर होगी और आपके लाइफ से हीलिंग यहाँ पर आ रहा है। आपके हार्ट चक्र को बाइंड और ब्लॉकिंग किया गया था, ठीक है, तो जिसने किया था, देखिए जब तक या तो किसी ने प्रोजेक्शन किया हो थर्ड आई चक्र में, तब कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर सकता है, ठीक है। एक ऊर्जा है जहाँ पर निगेटिविटी हुआ हो, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, तो भाई चलो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि कोई कार्मिक है, ठीक है, जो कभी भी आपके तरफदारी नहीं करते हैं, जो कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर दो, चाहे आप उनके लिए पूरी दुनिया छोड़ दो, आपको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे आप किसी को, आपने पहले क्या हुआ है, आपने किसी लाइफ में इस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस किया है, तो वो रूट इशू, वो जो चीज़ें है, वो डोमिनेशन करना, वो इनके अंदर आ गया है, इनकी सोल में, और आपके अंदर आ गया है कि नहीं भाई हमें इनसे करना। इस लाइफ में वो चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, उन चीज़ों पे बाउंड्री क्रिएट करें। जो जिसका कर्म है वही भोगे, ठीक है, और जो जिसका छल है उसी को ही साझे, है ना। तो यहाँ पर कोई छली फीमेल है जो लगातार आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। अब आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, अब ये आपस में ही भिड़ने वाले हैं, आपस में ही जितने भी शत्रु मित्र बन गए थे, अब सारे मित्र अपने ही एक दूसरे के शत्रु बनने वाले हैं। आपके रास्ते में जिसने भी ये चीज़ें ब्लॉकेजेस करवाया है, उसका कहीं ना कहीं नंबर 7-6 ज़रूर है। अब इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आना प्रारंभ हो गया है। जिसने भी आपके सुरक्षा चक्र को भेदने की कोशिश की है, जिसने भी छल किया है, देखिए अगर ये व्यक्ति तो इसके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ हो तो इनको एक समय के बाद माफ़ी मिल जाएगी, ठीक है। एक समय के बाद इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये इनके ऊपर किसी तरीके का कार्मिक बैगेजेस है, वो कार्मिक बैगेजेस में इनको कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे, बहुत परेशान होगा ये व्यक्ति। लेकिन अगर ये चीज़ें कार्मिक स्थिति में जानबूझकर चीज़ें की गई है तो इस व्यक्ति को अपने कर्मा इस लाइफ में भी और नेक्स्ट बर्थ में भी ये व्यक्ति कार्मिक बोझ के तले, कार्मिक स्थिति के तले ये व्यक्ति रहेगा। दूसरा जो आउटसाइडर है जिसका नंबर 7 है, 25 है, 24 है या 7 नंबर से संबंध है, 10 नंबर है, 1 नंबर है, उसके साथ आपका कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस होता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से इस व्यक्ति के साथ आपकी जो भी कार्मिक लेन देन है, 11 नंबर, 224 नंबर, इन लोगों के साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक कनेक्शन बैलेंस हो गया है। अब ये चाहे जो भी हो, आपके पास के हो, दूर के हो, रिलेटिव हो, है ना, कोई भी हो, इनके कर्मा इनके हैं, आपके नहीं हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत लंबे समय तक स्टक होने के बाद अब आप बाहर निकल रहे हैं। अब फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपको दे रहा था लगातार उसके खुद के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं और आप रिसेप्टिविटी में हैं, ठीक है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि इनमें से कुछ लोग अगर आपसे प्रेम से दिखावे के लिए बात करते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन भरोसा मत कीजिए। बाउंड्री क्रिएट ज़रूर कीजिए, हंस कर बात कीजिए, लेकिन चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। एंडिंग एंड बिगनिंग, क्योंकि जब आप इन कार्मिक बैगेजेस से, ये जो बैगेजेस आप पास्ट लाइफ से आपकी आत्मा जो ढोते आ रही है, इन बैगेजेस को जब आपको कहा जा रहा है कि कार्मिक चीज़ों को, कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर दीजिए, तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आगे बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। आप अपने घर के पहले हो सकता है बिलियनियर या मिलेनियर बनने वाले हैं, और ये चीज़, इस चीज़ की जानकारी किसी न किसी शत्रु को है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऐसे लोगों का आपके लाइफ से पहले ही हटाया जा चुका है, या आने वाले समय में सडन ऐसी चीज़ें हो सकती है। कोई व्यक्ति सडन आपके लाइफ से चले जाए, कोई व्यक्ति सडन आपसे बात करना बंद कर दे, तो आभारी रहिएगा परमात्मा जी का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चीज़ें होंगी, और जो आपका अपना है वो आपके साथ ही रहेगा। उसके साथ आपका प्रेम काफ़ी गहरा है, अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है, ठीक है।
जो व्यक्ति आपका अपना है वो आपका अपना है। डिवाइन पर्सन में रहिए। उसके बाद भी जैसे यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा किसी की उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है, किसी से उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आपका सोलमेट भी है उससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है आपको, क्योंकि यही आपके लिए सीख है, यही आपके लिए लर्निंग है, यही आपके लिए एक एंडिंग है। ये डोमिनेशन से बाहर ही आप तभी निकलेंगे जब आपका सोल पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। किसी का मुंह नहीं देखना है, किसी का मुंह नहीं ताकना है कि ये जब आगे बढ़ेगा तब मैं बढ़ूँगी, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं अभी इस वक्त में ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, तो जितना हो सके उतना अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, है ना। पौष्टिक आहार, व्यवहार, जिस व्यक्ति का व्यवहार सही है आपके लिए उसी से बात कीजिए। बहुत ज़्यादा आक्रामक या बहुत ज़्यादा लाउडली अगर कोई आपसे बात करता है या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है तो तुरंत बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप किसी तरीके से कोई ऐसी सेंसिटिविटी, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप ज़रूर आप दिखाइए, है ना। जिस भी क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें आपको प्रॉब्लम है, उस क्षेत्र के जो टॉप पर व्यक्ति हैं, जो उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में पीएचडी किया है, जिन्होंने उस क्षेत्र के जो जैसे कहते हैं ना कि उस क्षेत्र के सबसे उच्च स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति से, उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि किसी और से संपर्क करेंगे आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा, बल्कि सेंसिटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्राइट फ्यूचर, माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा, श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए सीधी सी बात है, ये जनरल रीडिंग है ना। जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए हर एक चीज़ के लिए। जैसे मुझे किसी ने मैसेज किया था कि ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है तो उन डॉक्टर के पास जाइए, है ना। कुछ और प्रॉब्लम है तो कहीं और जाइए। हर चीज़ के लिए आप एक ही क्षेत्र में नहीं, यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, आपका निगेटिविटी रिमूव के लिए है, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले समझना सोचना बहुत ज़रूरी है। डिटैचमेंट में आपको आना है। कुछ लोगों से आपकी बातचीत बंद तो नहीं होगी, कुछ लोगों से, लेकिन डिटैचमेंट में आप आ गए हैं, ठीक है। और वर्तमान में जीना है, आपके लिए मैसेज है, वर्तमान में जीना है। अपने कार्य पर आपको फोकस होकर आपको कार्य करना है। आने वाला एक साल आपके लिए काफ़ी अद्भुत सफलता लेकर आ रहा है और ये आपकी शुरुआत होगी। अगर इतनी अद्भुत सफलता आपको मिल रही है तो ये आपकी शुरुआत है, तो आभारी रहिए परमात्मा जी की। और आप अकेले नहीं हैं, धुनी ज़रूर लगाइए। और आपके सोल ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट, आप जो भी कार्मिक स्थिति, जो भी दुख आपने यहाँ पर जो है सहन किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो सोल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। देखिए, ठीक है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका समाप्त हो रहा है, जिनके साथ भी कार्मिक कनेक्शन है। और अब आपके लाइफ में विपुलता आ रहा है। अब आप अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ेंगे, शिव शक्ति जी की कृपा है और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। तो आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। अब सारी चीज़ें आपके व्यक्ति के लाइफ से, अगर फैमिली से वो दूर थे तो वर्क प्लेस में कार्मिक थे, वो चीज़ें हील्ड हो रही। अगर वर्क प्लेस में सारी चीज़ें ठीक थी तो अगर फैमिली में कार्मिक थे तो वो चीज़ें बैलेंस हो रही है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड सबसे पहले आया है। तो अपने अनुसार थोड़ा सा इधर उधर करके देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें आपकी बैलेंस हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे कार्मिक स्थिति ही नज़र आ रही है, चाहे वो कार्मिक स्थिति मित्रों से हो, वर्क प्लेस से हो, फैमिली से हो। कार्मिक स्थिति बैलेंस होने के बाद ही आपके लाइफ में ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्क से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं जो फीमेल और बच्चों के लिए कार्य करते हैं। तो आपके कार्य में भी जो बाधाएं आ रही थी, कोई ऐसे उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं आप, तो जो बाधाएं आ रही थी, आप अपना कार्य कर रहे थे लेकिन फिर भी बाधित हो रहे थे, वो चीज़ें भी हील्ड हो जाएंगी। शनिदेव जी महाराज जी की शरण में रहिए, ठीक है। जो कार्मिक चीज़ें हैं वो हील्ड हो जाएंगी, कुछ समय ज़रूर लगेगा। और इसके लिए आपको रेमेडी बस यही करना है कि गुड कर्मा करते रहिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। सैटरडे को इवनिंग में श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ सुन सकते हैं।